लॉलीवुड मूवी प्रेजेंट करती है द इनविजिबल गेस्ट। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 9.2 है, यानी हॉलीवुड की पहली मूवी जिसको इतनी रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत होती है होटल के एक कमरे से। कमरे में बैठा है एंड्रियन डोरिया, एक सफल और अमीर बिजनेसमैन। हाल ही में उसने बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर और बेचैनी है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा बिदाल का कत्ल किया है। पुलिस के पास सबूत पक्के हैं। होटल का कमरा अंदर से लॉक था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और कमरे में लॉरा की लाश के साथ सिर्फ एड्रियन मौजूद था। ऐसे में उसे बचा सकती है सिर्फ एक इंसान, वर्जीनिया गुडमैन। वो शहर की सबसे शातिर डिफेंस लॉयर मानी जाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है वर्जीनिया, सफेद बाल, तेज निगाहें और शांत चेहरा। वो बैठते ही कहती है, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, मुझे सच बताओ वरना कोर्ट में तुम्हें बचाना नामुमकिन होगा। एंड्रियन हल्की आवाज में कहता है, मैंने लॉरा को नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। वर्जीनिया गहरी सांस लेके मुस्कुराती है, निर्दोष लोग हमेशा यही कहते हैं, चलो शुरुआत से बताओ। एंड्रियन बोलना शुरू करता है। एंड्रियन बताते हैं कि कुछ महीने पहले मैं और लॉरा छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। उस रात अंधेरा बहुत था और सड़क सुनसान। हमारी गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक सामने से एक हिरन आ गया। मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी बेकाबू हुई और तभी सामने से आ रही एक कार से टक्कर हो गई और उसमें एक लड़के की मौत हो गई। ये लड़का था डैनियल गार्डिडो। उसकी सांसें थम चुकी थीं, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। लॉरा गाड़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लॉरा घबरा कर एड्रियन से बोली, ये लड़का मर गया है, अगर पुलिस आई तो सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ थे। तुम्हारी शादी टूट जाएगी और तुम्हारा करियर खत्म। एड्रियन के माथे पर पसीना था। एड्रियन बोलता है कि हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन लॉरा ने उसका हाथ पकड़ के रोका और कहा कि हमें ये राज छुपाना होगा। और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। दोनों ने डैनियल की बॉडी उठाई और कार की डिक्की में डाल दी। अब वो किसी सुनसान जगह पर जाकर लाश छुपाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसी बीच एड्रियन डैनियल की बॉडी को डैनियल की ही गाड़ी में डालकर उसे कहीं फेंकने ले जाता है। तभी वहां से गुजर रहा था एक आदमी, टॉमस गार्डिडो। साधारण कपड़े, झुका हुआ कद और चेहरे पर मासूमियत। वो रुका और बोला, लगता है गाड़ी खराब हो गई है, मैं मदद कर दूं। गार्डिडो बताता है कि वो एक कार मैकेनिक है और लॉरा की गाड़ी को वो ठीक कर सकता है, लेकिन किसी कारण से वो गाड़ी ठीक नहीं हुई और गार्डिडो को वो गाड़ी टो करके अपने घर ले जानी पड़ी। लॉरा के पास मना करने का कोई बहाना नहीं था और ऐसे लॉरा उसी के आदमी के घर पहुंच गई जिसके बेटे का कत्ल उन्होंने किया था। टॉमस की पत्नी एल्विरा गार्डिडो ने उनका स्वागत किया। वो शांत और नरम स्वभाव की महिला थी। उसने कॉफी बनाई और मुस्कुराकर पूछा, आप कहां से आ रहे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं। लॉरा ने झूठ बोला कि वो पास के शहर से लौट रही हैं, लेकिन असली झटका तब लगा जब एल्विरा ने कहा कि हमारा बेटा डैनियल सुबह से निकला है, अभी तक लौटा नहीं, शायद दोस्तों के साथ होगा। लॉरा की धड़कनें तेज हो गईं। सोचिए, एक तरफ उन्होंने उनके बेटे का कत्ल किया था और दूसरी तरफ उसके माता पिता उन्हें कॉफी पिला रहे थे। किसी तरह लॉरा वहां से निकल गई। एड्रियन डैनियल की कार को पास के झील तक ले गया। रात के अंधेरे में ठंडी हवा के बीच उसने कार को धीरे धीरे पानी में डुबो दिया। डिक्की में डैनियल की बॉडी पड़ी थी। पानी ऊपर उठ रहा था और कुछ ही मिनटों में कार गहराई में डूब गई। एड्रियन ने मन ही मन सोचा, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। हादसे और झील में कार डुबाने के बाद एड्रियन ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन असली डर शुरू हुआ कुछ हफ्तों बाद। एक दिन एड्रियन को अचानक एक अनजान आदमी ने एक लेटर भेजा। उसमें डैनियल की कार की तस्वीर थी जो उसने झील में डुबाई थी। एड्रियन भागा भागा लॉरा के पास पहुंचा। लॉरा तस्वीर देखकर कांप गई। लॉरा कहती है, क्या हम पकड़े गए हैं, किसी को सब पता है। एड्रियन बोलता है, तुम शांत रहो, हो सकता है कोई ब्लफ कर रहा हो। लेकिन लॉरा ने कहा, यह कोई मजाक नहीं, हमें मानना पड़ेगा कि हम हमेशा के लिए फंस चुके हैं। कुछ दिन बाद उन्हें एक और मैसेज मिला, होटल में मिलो वरना सच सबको पता चल जाएगा। होटल का नाम और कमरा नंबर भी लिखा था। लॉरा ने एड्रियन से कहा, हमें जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं गए तो वो पुलिस को सब बता देगा। एड्रियन और लॉरा होटल के कमरे में पहुंचे। कमरा अंदर से लॉक था, वहां कोई नहीं था। लॉरा ने घबराकर कहा, हम बर्बाद हो गए। एड्रियन बार बार सोच रहा था कि कहीं ये किसी अंदर वाले का काम तो नहीं, शायद लॉरा का कोई प्लान। उसने लॉरा पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अचानक कमरे का माहौल बदल गया। एड्रियन बेहोश जैसा हो गया और जब उसने होश संभाला तो उसने देखा लॉरा फर्श पर पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट थी, खून बह रहा था और वो मर गई थी।
कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थीं। मतलब ये एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर था। एड्रियन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हुआ? लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें सिर्फ 2 चीजें मिली। 1, लॉरा की लाश। 2, एड्रियन जो कमरे में अकेला मौजूद था। पुलिस ने साफ कहा, सबूत यही बताते हैं कि एड्रियन ने लॉरा को मारा और फिर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। एड्रियन के पास कोई सफाई नहीं थी, उसके चेहरे पर सिर्फ सदमा था। इतना बताते बताते एड्रियन ने गहरी सांस ली और वर्जीनिया की तरफ देखा और कहा, अब आप समझ सकती हैं कि मैं फंसा हुआ हूं। मैंने लॉरा को नहीं मारा, कोई और था जिसने ये सब प्लान किया। वर्जीनिया ने ध्यान से सुना और फिर बोली, तुम्हारी कहानी पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत है। हर जगह तुम खुद को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच हमेशा सीधा नहीं होता। एड्रियन घबराकर बोला, तो आप कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? वर्जीनिया ने शांत स्वर में कहा, मैं ये कह रही हूं कि कई बार हम अपने गुनाह को छुपाने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं। अगर मुझे तुम्हें बचाना है तो मुझे पूरा सच जानना होगा। वर्जीनिया ने उसकी बातों में खामियां निकालना शुरू किया। एक, तुम कहते हो डैनियल की मौत तुरंत हो गई थी, फिर तुम दोनों इतने डरे क्यों थे? पुलिस को बुलाना ज्यादा आसान होता। दूसरा, तुमने डैनियल को झील में फेंका, लेकिन किसी ने कार डूबने की आवाज क्यों नहीं सुनी? झील गांव के पास ही थी। तीसरा, होटल का कमरा अंदर से लॉक था, अगर तुम निर्दोष हो तो कातिल अंदर कैसे आया? एड्रियन बार बार सफाई देता रहा, लेकिन उसके जवाब उलझते जा रहे थे। अब वर्जीनिया ने अपना तरीका बदल दिया। उसने सीधे कहा, सुनो एड्रियन, सच बाहर आना ही है। अगर तुम नहीं बताओगे तो कोर्ट में तुम्हें उम्र कैद मिलेगी। मैं चाहती हूं कि तुम खुलकर सब मान लो। एड्रियन का माथा पसीने से भीग गया, उसकी सांसें तेज हो गई और फिर उसने असली सच बताना शुरू किया। असली हादसा उस रात जब कार की टक्कर हुई थी तो डैनियल की मौत तुरंत नहीं हुई थी। एड्रियन जब डैनियल को मरा हुआ समझकर उसकी गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था, तभी डिक्की से खटखट की आवाज आई, यानी डैनियल अभी जिंदा था, लेकिन एड्रियन ने डिक्की बंद करके उसकी गाड़ी को झील में धकेल दिया। मतलब उसे बचाया जा सकता था, यानी डैनियल मरा नहीं था, उन्होंने उसे मार डाला था। एड्रियन रोते हुए बोला, हाँ, मैंने गलती की, मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं पुलिस को बुला लेता तो वो जिंदा होता। वर्जीनिया उससे पूछती है कि उसने डैनियल की बॉडी को कौन सी झील में फेंका था। एड्रियन उसको झील बता देता है कि असली प्लान ये था। वर्जीनिया धीरे से अपना चेहरा उतारती है। वो कोई वकील नहीं थी, वो थी एल्विरा गार्डिडो, डैनियल की माँ। एड्रियन से सच्चाई जानने का प्लान डैनियल के पेरेंट्स ने रचा था ताकि एड्रियन को दुनिया के सामने लाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी द इनविजिबल गेस्ट की असली कहानी। यहाँ तक आते आते हमें समझ आता है कि सच्चाई चाहे जितनी छुपाओ, एक दिन बाहर ज़रूर आती है। आपको फिल्म का कौन सा ट्विस्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा? डैनियल का जिंदा होना या वर्जीनिया का असली चेहरा? कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।